जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है साथियों आपके लिए? ये है राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 की इंटरव्यू की क्लास है साथियों। क्या है? इंटरव्यू की क्लास है दोस्तों। आज हम इसमें जो भी योजनाएं हैं उनको शामिल करने वाले हैं। भाई थोड़ी थोड़ी योजना भी पूछी जा रही है, थोड़े थोड़े कॉमन सवाल भी आपसे पूछे जा रहे हैं। और हमने जो पहले वीडियो बना रखी है ना, उसमें से ज्यादा प्रश्न आने की संभावना है। वो कॉमन सवाल हैं, वो तुम्हारे खुद के ऊपर बनेंगे वो सवाल। ठीक है ना दोस्तों? तो उन वीडियो को भी आप ध्यान से देखना, अच्छे से समझ जाना। इस वीडियो में जो भी योजना मैं शामिल करने वाला हूं, वो सारी की सारी योजनाएं आपको अभी इसी वक्त याद करवा दूंगा। बस आप तो हिंट अगर लेना चाहो, लिखना चाहो, थोड़ा बहुत नोट करना चाहो, तो भाई अपनी रजिस्टर पेन उठा लो और मेरे साथ साथ नोट करते रहना। बाकी याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं चाहे कैसे भी याद करवाऊं, मैं आपको याद करवा दूंगा। इस क्लास को छोड़ने के बाद यदि फिर तुमसे कोई पूछता है, मैंने जो यहाँ पे योजना पढ़ा दी उनके बारे में यदि कोई पूछता है, तो तुम तत्काल प्रभाव से जवाब दोगे। बस 15 मिनट का समय लूंगा। 15 मिनट का समय आप अपना निकाल करके इस वीडियो को पूरा देखो। और जो भी योजना इसमें, ये पूरा बोर्ड भरा है, ये पूरा का पूरा बोर्ड भरा हुआ तुम्हारे दिमाग में फिट होने वाला है बस कुछ ही मिनटों में। ठीक है साथियों? तो चलो शुरू करते हैं इसकी। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, बानसूर MCQ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम निःशुल्क एकदम फ्री में आपको सारी क्लासें अवेलेबल करवाएंगे। जो भी इंटरव्यू के सवाल वहाँ पे पूछे जा रहे हैं उनको भी शामिल कर रहे हैं, और हमारी ओर से जो योजनाएं हैं उनको भी हम शामिल कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर सवाल नॉर्मल पूछे जाएंगे जो तुमसे ही बनने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखना। योजना तो कोई 2-3 ही पूछी जाएंगी बस तुमसे। ठीक है? इस वजह से मैं योजना भी करवा रहा हूँ कि भाई आप बाद में ये ना कहो कि सर आपने नाम तो ले दिया था, फ्री में करवा दूंगा सारी योजना, फिर आप करवा नहीं रहे हो। चलो भाई, योजना तो करवा दूंगा मैं तो, ठीक है, और याद भी आपको करवा दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बानसूर MCQ में। चलो शुरू करें। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 इंटरव्यू की क्लास 7 है। इसमें देखो, गांधी जी के प्रसिद्ध 2 नारे कौन कौन से हैं भाई, उनके बारे में बताओ। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो महात्मा गांधी जी थे उनके जो 2 नारे बता दो, कौन कौन से नारे थे जो प्रसिद्ध नारे थे। तो आपको बताना है कि सर उनके जो नारे थे, एक तो ये नारा था, करो या मरो, करो या मरो। एक नारा तो ये था साहब। और दूसरा नारा था साहब, दूसरा नारा कौन सा था? भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। ये किसके लिए है साथियों कि भाई करो या मरो? तो ये भारत की जनता को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी जी ने ऐसा नारा बोला था कि ये जो जनता है, पूरी जनता माता है, ये एकजुट हो जाए। क्या हो जाए? एकजुट हो जाए कि भाई करो या मरो बस। तो इससे क्या होता है? आत्मविश्वास बढ़ता है, जोश बढ़ता है, सारी जनता एकजुट हो जाएगी। तो जो ब्रिटिश सरकार थी, जो अपनी अंग्रेजों वाली सरकार, में बताऊं आपको सरल भाषा में, अंग्रेजी तो पढ़े थे यहाँ, उन अंग्रेजों को भगाने के लिए महात्मा गांधी जी 1942 में पूरी जनता को एकजुट करना चाहते थे और उनमें जोश उत्पन्न करना चाहते थे। तब कहा था उन्होंने कि या तो करो या फिर मरो। तो इससे जोश उत्पन्न होता है कि भाई करेंगे, मरेंगे नहीं। समझ रहे हो? दूसरा था भारत छोड़ो। तो भारत छोड़ो किसके लिए था? अंग्रेजों के लिए था कि तुम भारत को छोड़ दो। भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी ने। पूरी जनता एकजुट हो गई थी कि भाई अब इनको भगाओ। किनको भगाओ? अंग्रेजों को भगाओ यहां से। भारत छोड़ो तुम, यानी कि अंग्रेजों तुम भारत छोड़ो अब। ये था नारा। समझ रहे हो? हो गया याद? कोई बात नहीं। अच्छा, अगला सुनो। इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना क्या है? इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना क्या है? अब देखो, शुरू हुई थी 2019 में। सन याद रखो चाहे मत रखो, कोई मतलब नहीं है सन का। तो ठीक है, तुमको तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर तुमसे पूछ ले कि सर इंदिरा शक्ति निधि योजना क्या है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए बस। अब वो क्या है देखो,
स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, ऋण की सुविधा भी मिलती है और इसमें 5 योजनाएं शामिल हैं। 5 योजना कौन कौन सी शामिल है साहब? देखो, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ऋण देना यानी कि लोन देना, महिला और बालिकाओं को निःशुल्क कंप्यूटर की शिक्षा देना, महिलाओं को लेखन शिक्षा देना, पढ़ना लिखना सिखाना, महिलाओं और लड़कियों को ओपन स्कूल की पढ़ाई, महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देना। भाई देखो, स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको क्या देना? ऋण देना, यानी कि लोन देते हैं। स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं होती हैं और वो एकजुट हो जाती हैं, इकट्ठी होकर के भाई आपस में पैसे इकट्ठे कर लेती हैं और फिर उसमें क्या होता है, वो कोऑपरेटिव का सिस्टम कि भाई इनको लोन दे दिया। अब जैसे मान लो 10 महिला एकजुट हो गई तो अब वो 10 महिला 1000 रुपए लाई तो 10,000 हो गए। अब 10,000 रुपए उठा के किसी भी महिला को दे दो, वो अपना काम चला लेगी, फिर वो भरती रहेगी, ऐसे ये सिस्टम चलता रहता है। और भी लोन की कंपनी आ जाती है, वो उनको लोन दे देती है। एक तो ये सुविधा, ठीक है, हो गया याद। देखो, इसमें इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना क्या है? भाई महिला शक्ति महिला शक्ति का मतलब एकजुट महिलाएं हैं उनकी शक्ति ज्यादा होती है। अकेली महिला तो क्या करे भाई, एकजुट जो महिलाएं होती हैं तो उनमें शक्ति बढ़ जाती है। तो एकजुट हो गई तो अब ऋण का सिस्टम हो गया, लोन भी ले सकती हैं, भर भी सकती हैं, ठीक, ये वाला। दूसरी बात महिला और बालिकाओं को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा। जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको फ्री में सरकार कंप्यूटर शिक्षा देगी। समझ रहे हो भाई, कंप्यूटर का ज्ञान हो, महिलाएं बहुत आगे जा रही हैं। अब तो तुमको पता है कंप्यूटर भी चला रही हैं, हर जगह डिपार्टमेंटों में भी महिलाएं हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो महिलाओं को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा देना और महिलाओं को लेखन शिक्षा देना। जो अनपढ़ महिलाएं रहती हैं गाँवों में, वो बेचारी पढ़ी लिखी तो है नहीं, तो उनको भी पढ़ाने के लिए उनको पढ़ना लिखना सिखाना, यह इस महिला शक्ति निधि में है। जो अनपढ़ महिला है उनको भी पढ़ना लिखना सिखाना, ठीक, ये बात। दूसरी, कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां ऐसी हैं गांवों में बहुत ज्यादा पाई जाती हैं जो मतलब 8वीं पास हैं, 9वीं पास हैं, 10वीं फेल हैं। तो अब उनको 10वीं फेल हैं तो पास का मौका ही नहीं मिला, अब तो पढ़ ही नहीं पा रही है, वो तो काम में लगी रहती है, ससुराल में रहती है। तो उनके लिए ओपन स्कूल की जो शिक्षा होती है, जिसमें किताब दे दी जाती है और आपको परीक्षा देनी है, बस आप तो परीक्षा देने आ जाना, आप पास हो जाओगी। ऐसी व्यवस्था है ओपन स्कूल में, ओपन शिक्षा में, ठीक है। कोई भी महिला अपने घर पे रह करके 1 किताब 2 किताब होती है वो सब्जेक्ट की, वो पढ़ करके परीक्षा देनी है। बस साल में 1 दिन जाना है, यानी 2-4 दिन परीक्षा होती है, उस दिन ही जाना है, बाकी नहीं जाना है। फिर वो परीक्षा दे करके पास हो जाती है। 10वीं कर लो चाहे 12वीं कर लो, हैं। ये फायदा। महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देना। कौशल प्रशिक्षण का मतलब कौशल का मतलब कुशल होना। कुशल होने का मतलब यानी कि भाई अपना काम काज कर सके, कोई वैसा काम धंधा होता है ना भाई, छोटा मोटा रोजगार कर लें, ऐसी शिक्षा कहाँ दी जाएगी? यहाँ पे दी जाएगी। कौन सी? महिला शक्ति निधि के ऊपर ये जो योजना है इसमें। जैसे भाई महिलाओं को कपड़े सिलना सिखा दिया है तो वो अपने कपड़े सिलना सीख गई, तो कढ़ाई निकालना सीख गई तो अपना कमा लेंगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। खिलौने बनाना सिखा दिए, झाड़ू वाड़ू बनाना सिखा दिए, साबुन वाबुन बनाना सिखा दिए, ये चीजें, चूड़े उड़े का काम होता है वो चीजें, ऐसी बहुत सारी तकनीकें चल रही हैं हमारे राजस्थान में, चला रखी है सरकार ने, वो आप सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कौशल चल रहे हैं, कंप्यूटर कोर्स कर लो और कुछ कोर्स कर लो, बहुत सारे कोर्स हैं वो कर लो, उससे आप आराम से रोजगार पा सकती हैं। ये महिलाओं के लिए है। अच्छा, ये तो हो गई ये बात। अगली बात करते हैं इंदिरा रसोई योजना क्या है। तो भाई इंदिरा रसोई योजना जो है, ये देखो, रसोई का मतलब होता है खाना दाना, भाई अपना खाने दाने की योजना है ये। इसकी शुरुआत हुई थी राजीव गांधी जयंती पर 20 अगस्त 2020 को। राजीव गांधी जो हैं ये पहले हमारे प्रधानमंत्री थे, जिनका जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। और ये जो राजीव गांधी हैं, इन्हीं के बेटे हैं ये राहुल गांधी, और इनकी बेटी है ये प्रिया गांधी। समझ रहे हो? हाँ। तो इसकी शुरुआत की गई थी कि भाई 8 रुपए में थाली मिले।
और ये संकल्प था कि भाई कोई भूखा नहीं सोए। अशोक गहलोत का ये योजना का सिस्टम है और इसका संकल्प यही था कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो भूखे सोते रहते हैं, फुटपाथों पे मिलते हैं, अपने अस्पतालों में जब देखते हैं तो गरीब आदमी है वो भूखा ही सो जाता है, उसके पास होटलों में पैसे नहीं है कि वो 100-100 200 की थाली खा सके, इसलिए वो बेचारा भूखा ही सो जाता था, बहुत समस्याएं होती थी। तब सरकार ने सोचा कि ऐसा सिस्टम किया जाए कि ये जो भूखे सो रहे हैं इनको भी कुछ भोजन मिल जाए कम पैसे में, नाम मात्र पैसे में। तो भाई इंदिरा रसोई योजना के नाम से ये योजना चलाई गई, जिसमें 8 रुपए में एक थाली में भोजन मिलता है, 2-4 चपाती रहती है, अचार रहता है, सब्जी रहती है, समझ रहे हो, सलाद वगैरह तो नहीं रहता खैर, लेकिन अचार रहता है। ये चीजें 8 रुपए में आपको थाली मिल जाती है और ये हर जगह मिलती है। अब इंदिरा रसोई योजना चाहे तुम नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में, अटल सेवा केंद्रों में, हॉस्पिटलों में, बहुत सारी जगह, धर्मशालाओं में, ऐसी जगह लगाई जाती हैं ये इंदिरा रसोई योजना। ठीक है, कोई भूखा ना सोए। अगली है अन्नपूर्णा रसोई योजना, ये भी इससे संबंधित ही है। मैंने एक जगह इसलिए लिखा है कि भाई मेरे को तो पढ़ाना है, अब आप कंफ्यूजन में पढ़ते फिर कल मैं इसको पढ़ाता, आज मैं इसको पढ़ाऊंगा, मैं एक साथ ही कवर करवा दूंगा आपको। ये तो हो गई इंदिरा रसोई योजना, ये हो गई अन्नपूर्णा रसोई योजना। इसमें भैया क्या होता है अन्नपूर्णा रसोई योजना में कि भाई जो देखो अन्न जो है, अन्न का मतलब अनाज यानी अपनी रोटी, और पूर्णा का मतलब पूर्ण रूप से इस अन्न का क्या किया जाए भाई, सबको बांटा जाए, सबको खिलाया जाए। तो ये एक वैन होती है, आपने देखा हो कहीं सिटियों में रहती है, ये भीड़ भाड़ वाली जगह पे सिटी में खड़ी रहती है एक वैन, वहां पे आपको 5 रुपए में तो नाश्ता मिल जाता है और आपको रोटी खानी है तो वो 8 रुपए में वहां भी रोटी मिल जाती है। तो ये भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, हॉस्पिटलों के सामने, ऐसी जगहों में जहां पे लोग, गरीब लोग भी आते जाते रहते हैं, फुटपाथों पे भी जो बेचारे गरीब आदमी बैठे रहते हैं, उनको भोजन की व्यवस्था के लिए साथियों ये अन्नपूर्णा योजना चलाई गई। अन्नपूर्णा ये योजना है और वो जो अन्नपूर्णा राशन योजना है वो अलग है साथियों। उसमें तो आपको राशन मिलता है, किट मिलती है राशन की, समझ रहे हो, फ्री में। लेकिन ये क्या है, ये अन्नपूर्णा रसोई योजना है, समझ रहे हो, कंफ्यूज मत हो जाना। वो तो क्या है, वो तो अन्नपूर्णा फ्री राशन योजना है। क्या है, फ्री राशन योजना, वो अलग है। फ्री राशन योजना तो अलग है और ये अलग है। इसमें तो आपको राशन की किट मिलती है, ये इसमें तो क्या मिलती है, राशन की किट मिलती है, जो अपने वो बैग आता है उसमें दिखाया था हमने आपको, बहुत अच्छी तरह से समझाया था। और ये तुम्हारी रसोई योजना है अन्नपूर्णा, इसमें भैया वैन होती है, वो भीड़ भाड़ की जगह पे ऐसे होती है। ठीक है, इसका भी आपको ध्यान होगा। अगला प्रश्न है गांधी जी की हत्या कब और किसने की। गांधी जी की जो हत्या थी वो नाथूराम गोडसे ने की थी। किसने की थी भैया, नाथूराम गोडसे ने की। 30 जनवरी 1948 को गोली मार करके, बंदूक वो पिस्टल थी उनके पास, बड़ी भीड़ में खड़ा था और उसी भीड़ के अंदर से उसने गोली मारी थी उसको। किसको, महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने। किसने, नाथूराम गोडसे। याद नहीं रहेगा साहब, हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं, अरे याद रह जाएगा तुमको। गोड का मतलब भगवान होता है, भगवान मारने वाला है, भगवान ही बचाने वाला है, समझ रहे हो। तो गोडसे, नाथूराम गोडसे ने मार दिया। किसको मार दिया, महात्मा गांधी को मार दिया। कब मार दिया, 30 जनवरी और 1948 को, ये ध्यान रख लेना, गोली मार करके। ठीक है, और मरते वक्त गांधी जी ने क्या शब्द बोला था, हे राम, ये शब्द बोला था, हे राम। ठीक है, अच्छा ये भी याद हो गया। और इसी 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है कि भाई शहीद हुए थे ना महात्मा गांधी 30 जनवरी को, तो इस 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भाई फिर उनकी समाधि भी बना दी गई। समाधि कहाँ बना दी गई, राजघाट में बना दी भैया। और राजघाट कहाँ है साहब, ये तो दिल्ली में है। राजघाट कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, ये सिस्टम हो। अगली जो योजना है उसको पढ़ो, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना
ढंग से याद करवा रहा हूं, हाथों हाथ आपको समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, ये देखो ये क्या है, एक तो होती है मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना और एक होती है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। मैंने दोनों को इसलिए लिखा है ताकि दोनों को एक साथ पढ़ा दूं तो आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। फिर भाई मैं ये पढ़ा दूं आज, कल उसको पढ़ाऊं तो फिर आप कंफ्यूजन में पड़ोगे। इसलिए मेरे को तो करवाना है भाई, सब कुछ फ्री में ही देना है, मेरे कौन से पैसे लेने हैं, मेरे कोई लोभ नहीं है पैसे वैसे का भाई, मैं तो दूंगा आपको एक साथ ही, जितना कवर हो वो बढ़िया है। अब देखो मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना शुरुआत हुई 2019 में, संचालन RSLDC। RSLDC जो है ना राजस्थान स्किल ये होता है इसका स्किल, राजस्थान स्किल लाइवलीहुड्स डेवलपमेंट कारपोरेशन। देखो अब इसका मतलब क्या है कि भाई बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करना और प्रशिक्षण कोर्स देना। जो 3 महीने का प्रशिक्षण कोर्स होता है, फ्री में होता है, निःशुल्क होता है, एज 17 से 30 साल। इसमें फायदा क्या रहता है साहब, वो 3-3 महीने के कोर्स नहीं चलते रहते कौशल के। कौशल का मतलब कुशल बनाना, कुशल बनाने का मतलब काम आ जाएगा आपको जब कुशल बन जाओगे आप। वो देखते हो ना कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक, अरे 12वीं पढ़े लिखे हो इतना तो जानते ही हो, कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक। तो कुशल श्रमिक का मतलब होता है भाई काम आता है, इसको समझ रहे हो। तो कौशल का मतलब हो गया कुशल बनना, कौशल का मतलब काम आना आपको। तो रोजगार के अवसर आपको प्रदान कराए जाते हैं, 3-3 महीने के नहीं चलते हैं मुख्यमंत्री के, वहां पे ट्रेनिंग कोर्स सिखाए जाते हैं जिनमें तुमसे 200-300 रुपए लिए जाते हैं 3 महीने के, वो भी तुम्हारे रहने खाने के वगैरह सब कुछ फ्री है। बाकी तो 300 में तो क्या आता है बताओ, फ्री बराबरी है। उसमें 3 महीने का कोर्स करवाया जाता है, रहना खाना सब कुछ, पढ़ना लिखना, और फिर प्रमाण पत्र मिलता है। फिर उस प्रमाण पत्र का क्या करते हो, उस प्रमाण पत्र से जो कंपनियां आती हैं वो आपको लेती हैं कि हमें बंदों की जरूरत है। तो आपने कोर्स कर लिया, कोई ITI कर लेता है, कोई और कुछ कोर्स कर लेते हैं, प्लम्बर का, कोई किसी का, कोई सुपरवाइजर का, कोई गार्ड का कर लेता है तो गार्ड बन जाते हैं कंपनियों में, है ना। तो ये कोर्स होते हैं यहाँ पे, अच्छे अच्छे कोर्स होते हैं, तो ये सीख लेते हो तो फिर तुमको रोजगार मिल जाता है। ठीक है साथियों, तो ये योजना ये है। कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, कि जो युवा लोग हैं, युवा पीढ़ी है वो कुशल हो, वो क्या हो, कुशल हो, बेरोजगार नहीं भटके घूमे, उनको रोजगार मिल जाए, छोटा मोटा अपना काम कर सकें या खुद की कुछ बिजनेस कर सकें, खुद का कुछ काम कर सकें। इस वजह से ये कोर्स चलाया जाता है। अच्छा अगला इसको देखो, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। तो कौशल का तो मैंने याद करवा दिया, कौशल का मतलब तो कुशल होना, काम सीखना, और संबल अलग है साथियों। ये क्या है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का मतलब है, इसका पहले नाम जो था वो था राजस्थान बेरोजगारी भत्ता, अब इसका नाम क्या कर दिया, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। यानी कि भाई युवा लोगों समझ जाओ, इसको याद रखने का तरीका कि युवा लोगों समझ जाओ, जो युवा हैं वो समझ जाएं, वो समझ ही नहीं रहे हैं, यानी कि वो बेरोजगार घूम रहे हैं। अब समझने का मतलब तो ये होता है कि भाई अपने को जब से होश हवास हुआ है तब से हमारी जो समझ हुई है, हमने तो सब कमाना शुरू कर दिया, ये बात होती है। तो युवा लोग जब समझ जाएंगे तो कमाना शुरू कर देंगे, बेरोजगार नहीं रहेंगे, पैसे कमाना लग जाएंगे, और पैसे कमाने लग जाएंगे तो भैया जब उसको पता चल जाएगा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, समझ जाएंगे, फिर वो इतना खर्चा नहीं करेंगे कि भाई खुद को कमाना पड़ता है तो खर्चा कैसे करेंगे, फिर इतने गुरछर्रे कैसे उड़ाएंगे फिर वो, समझ रहे हो। तो ये है वो युवा संबल योजना, जिसमें राजस्थान बेरोजगारी भत्ता था पहले इसका नाम, फिर अब इसका नाम पलट दिया और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कर दिया। अब इस संबल योजना में क्या है भैया, स्नातक बेरोजगार जो भी पुरुष और महिलाएं हैं, स्नातक का मतलब ग्रेजुएट, जो BA BSc BCom कर चुकी है, लड़कियां और लड़के, उनको सरकार 2 साल तक क्या देगी, बेरोजगारी भत्ता देगी। लड़कियों को 4,500 और लड़कों को 4,000 रुपए महीने मिलेंगे। लेकिन क्या करना पड़ेगा, सरकारी दफ्तरों में 4 घंटे काम करना पड़ेगा, इंटर्नशिप करनी पड़ेगी भैया।
और फिर आपको वहां से हाजिरी लानी है, हाजिरी लेनी है, आपको मोहर लगवानी है कार्यालय की, जहां पे तुम काम कर रहे हो उनके साइन होंगे, मोहर टिकेगी, फिर उसको अपलोड करवाओगे SSYD पे तुम्हारी पे, तब जाके भत्ता मिलेगा तुमको। और इसकी वीडियो हमने आपको बनाई दी है कि भाई बेरोजगारी भत्ता कैसे प्राप्त करें, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है, वो आप जाके भर भी सकते हो फॉर्म। अब देखो, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गई ना कि युवा संबल तो क्या है कि युवा संभल जाओ, काम करने लग जाओ, इंटर्नशिप करने लग जाओ, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। 4500 लड़कियां, 4000 लड़कों को, तो वो संभल जाएंगे। जब आदमी सरकारी दफ्तर में काम करने लग जाता है तो थोड़ा संभल जाता है वो, समझ रहे हो ना, ऐसे वो बादूपना नहीं करता है, फिर उसमें समझ आ जाती है, समझ आ जाती है। सरकारी कार्यालय में रहेगा, सरकारी कर्मचारियों के साथ रहेगा तो अपने आप समझ जाएगा, फिर वो नहीं बिगड़ेगा, फिर समझ रहे हो। तो इसको ऐसे याद रखो, संभलने का मतलब है युवा कब संभलेगा, जब सरकारी कर्मचारियों के साथ रहेगा, ठीक। और ये क्या है, युवा कौशल, यानी कि युवा कुशल कब होगा, जब उसको काम आएगा, काम सीख जाएगा तब, ठीक है साथियों। तो ये चीजें हैं, तो ये है भैया सारी जानकारी दे दी ना मैंने आपको, कोई रह तो नहीं गई है ना, सब कुछ कंप्लीट कर दिया, अब याद भी हो गया आपको, ठीक है। इंदिरा रसोई योजना क्या है, संकल्प कोई भूखा नहीं सोए, 8 रुपए में थाली है, ये चीजें, ठीक है। और ये हो गई अन्नपूर्णा रसोई योजना, वैन घूमती है जगह जगह, जरूरतमंदों को खाना 8 रुपए में, खाना नाश्ता 5 रुपए में, फटाफट सारी चीजें बता दी मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साथियों। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि अब अगली क्लास में लेके आऊंगा बहुत ही शानदार होगी, इससे भी शानदार होगी दोस्तों, ठीक है। फिर मिलूंगा एक और दूसरी नई क्लास के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।